गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी को पता है कि इस समय फिर से हम उस सिचुएशन में आ चुके हैं जो कि लास्ट ईयर हम सभी फेस कर चुके हैं। इस सिचुएशन में यानी कोविड के सिचुएशन से बचने के लिए आप सभी को जितना हो सके घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। बहुत अवॉइड कीजिए घर से बाहर जाना, बिकॉज़ वो सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए। और जो भी प्रिकॉशंस हम कोविड से बचने के लिए से यूज़ करते हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़ करना, उस प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी आपको कंटिन्यू करनी है। घर पे बैठकर जो है आपको वो सभी चीज़ें करनी है जो आप स्कूल्स में करते थे, या स्कूल में अपना वर्क कंप्लीट करना, टाइमली नोटबुक्स बनाना, मैम जो भी आपको वर्क दे रही हैं, असाइन कर रही हैं कोई भी चीज़, तो वो भी आप साथ के साथ करते रहेंगे। ठीक है, वीक में 1 या 2 डेज़ हम रिवीजन के लिए रखेंगे। इट मीन्स अगर मैं आज कल परसों 3 दिन आपको चैप्टर के कुछ हिस्से पढ़ा रही हूँ, तो मे बी 4th डे मैं उस हिस्से में से कुछ असाइनमेंट, कुछ टेस्ट, कुछ ऐसा बना के आपको भेजूँगी जिससे कि आप रिवाइज़ कर पाएंगे इस चैप्टर को। लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, जैसे ही चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए, जितना पोर्शन आपको पढ़ा दिया जाए, आप उस चीज़ को तुरंत याद करेंगे, समझ लेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे सेम डे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे उस टॉपिक को दूसरे तरीके से दोबारा से समझा सकूँ। ठीक है, तो इस ऑनलाइन स्टडी में आपको भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है जितना एज ए टीचर हमें प्ले करना है। Okay, so now let's start the first chapter of geography, which is India, size and location. About this chapter, I want to say that this is not a new chapter for you. You have already studied about India in your previous classes, especially in your 6th class. आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इस क्लास में इन योर 9th क्लास हम ब्रीफली इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्योंकि आप लोग 8th क्लास से 9th में आए हैं और 8th क्लास तक जो स्टडी का पैटर्न था वो अलग था। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह लर्न कर लेते थे तो वही एग्ज़ाम में आता था। बट अब 9th क्लास से आपको क्या करना है कि चैप्टर की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। एंशिएंट मतलब पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत है। इट हैज़ अचीव फैसिलिटेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। पिछले 5 डिकेड से जो इंडिया का जो सामाजिक और आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक प्रोग्रेस बहुत कई फील्ड्स में हुआ है। इसके अलावा रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ लोकेशन, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप लोग ऑलरेडी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं। एज यू ऑल नो दैट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। की अर्थ को जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है। किसके थ्रू, कौन सी लाइन डिवाइड करती है? जो आप अपने मैप में 1.1 में डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन ये सभी लाइंस जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये लाइंस सिर्फ ग्लोब पर बनी होती हैं या मैप्स पे बनी होती है। ओरिजिनली अर्थ पे इस तरह की कोई लाइन नहीं है, ये सभी इमेजिनरी लाइन है, ताकि हम अर्थ पर किसी भी जगह को लोकेट कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो डॉटेड लाइन आप मैप में देख रहे हैं ये क्या है? इक्वेटर। और इक्वेटर से जो अपर पोर्शन होता है, यानी कि जो नॉर्थ का पोर्शन होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो सदर्न पोर्शन होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस मैप में साफ देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में आती है। इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है।
ठीक है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 804 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जितनी भी आप लाइन जो है ये देख रहे हैं ये सभी की सभी लैटिट्यूड्स हैं, और जो लाइन आप इस तरह की देख रहे हैं ये सभी की सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 88 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की, ठीक है, साउथ ईस्ट आप पेज नंबर 3 पर आएंगे, सभी पेज नंबर 3 निकालेंगे सभी, और यहाँ पर भी आपको एक मैप दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आप इस मैप में देख रहे होंगे जो डॉटेड लाइन जा रही है इंडिया के बीचों बीच, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा भी है, ठीक है। इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन जा रही है डॉटेड लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा इंडिया के पास इस मेनलैंड के अलावा 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। सेकेंड इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो इंडियन मेनलैंड की लोकेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। नाउ यहाँ पे आप डू यू नो पढ़ेंगे, ये डू यू नो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन यूनियन का है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। लेकिन जब 2004 में सुनामी आई थी, उस सुनामी में इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, यानी कि अब जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो सुनामी की वजह से 2004 की सुनामी की वजह से पानी में पूरी तरह से डूब चुका है।